मेरा टॉपिक कोई नया नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी होना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जब भी मरीज आपका एक्सरे उसके लिए आता है पीएचसी के लिए, उससे पहले उसके कुछ टेस्ट कराते हैं। तो उनमें एक चीज़ एक्सरे होती है। तो एक्सरे तो करा लेते हैं, लेकिन मुझे 30 साल में जो पता लगा कि जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो हमारे मेडिकल्स को तो होती है, लेकिन पैरामेडिकल में बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को 10 मिनट में उसकी बेसिक चीज़ें बताई जाएं और बीमारियां उसमें कैसे दिखती हैं, कैसे देखा जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे एक तरह की रेज होती हैं जिनको किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब डाला जाता है तो उनसे एक इमेज बन सकती है। इस बेसिक प्रिंसिपल को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक्सरे लेते हैं और वही एक फिल्म पे जब रिकॉर्ड करते हैं उसी को एक्सरे बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरी एक्सरेज की वो प्रॉपर्टी है वो है कि उनका पेनिट्रेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा और इमेज डार्क बनेगी, ब्लैक बनेगी। तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि एयर की जहाँ पे एयर होगी वो ब्लैक ज़्यादा होगा एरिया। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें इस तरह से एक्सरे फिल्म देखनी चाहिए। तो आप ये इमेज देख रहे हैं हमारी, एक मिनट, ये आपको ऐसे देखना है कि जैसे पेशेंट आपके बिल्कुल सामने हो, जैसे ये दिखा रहा है। ठीक है। अब उसमें फिर आपको चेक करना है कि जिस मरीज का देख रहे हैं नाम उसका है और राइट साइड राइट में लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है। अब कैसा होना चाहिए उसमें, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे क्या होता है वो हम कुछ निमोनिक के जरिए देखते हैं। तो RIPE 3 वर्ड लेते हैं हम लोग। ठीक है। सब ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कि सबसे बीच में जो सेंटर में दिख रही है रेड कलर की, ये ट्रेकिया है। फिर जहां से बाइफरकेट होता है वहां कैराइना है। और राइट साइड में राइट ब्रोंकस और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है। अगले में ये एओर्टिक नकल दिख रही है आपको, उसके बाद हाइलम दिख रहा है और फिर लंग फील्ड दिख रहा है। ठीक है। लंग फील्ड ब्लैक जो आ रहे हैं एरिया, ये लंग फील्ड है। ये डायफ्राम है। ठीक है। ये हार्ट शैडो है। अब ऊपर रिब दिख रही है आपको, ये मार्क किया गया, और सबसे नीचे गैस्ट्रिक बबल दिख रही है। अब निमोनिक की आपकी जो क्वालिटी है फिल्म की वो प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है और इससे आपकी डायग्नोसिस चेंज हो जाती है। तो हम ये निमोनिक यूज करेंगे राइट। ठीक है। तो R फॉर रोटेशन, I फॉर इंस्पिरेशन और P फॉर प्रोजेक्शन और E फॉर एक्सपोजर। ये 3 चीज़ों से हम क्वालिटी तय करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें दिख रही है क्लेविकल, बीच में आपके ट्रेकिया बिल्कुल सेंटर प्लेस पे होनी चाहिए। अगर रोटेशन है तो फिर इस तरह की इमेज दिखेगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी बीमारी की वजह से है या पोजिशनल है। ठीक है। और उससे आपको कंफ्यूजन लंग फील्ड में भी नजर आ रही होगी, कहीं पे आपको ज्यादा ब्लैक दिख रहा है, कहीं पे कम ब्लैक दिख रहा है, और उसके लोअर मार्जिन लेफ्ट साइड में ब्लंट दिख रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ, एक तरह की बीमारी होती है। देखिए, ये प्रॉपर व्यू है, जिससे जिस तरह से एक्सरे अगर ऐसे किया जाएगा तो ठीक इमेज आएगी। और अगर रोटेशन है, इस तरह से अगर पेशेंट खड़ा हुआ है बीच में जो है, तो आपको रोटेशन दिखेगा इमेज में। ठीक है। अब आता है आपका इंस्पिरेशन। अगर फुल इंस्पिरेशन में है
तो 5 से 6 आपको एंटीरियर रिब्स दिखेंगी और 8 से 10 पोस्टीरियर रिब्स दिखनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये 3 रिब दिख रही हैं। इसका मतलब ये फिल्म जो है इंस्पिरेशन नहीं, एक्सपिरेटरी फिल्म है। ये प्रॉपर एक्सपोजर की फिल्म है और उसने फुल इंस्पिरेशन में ये रेडियोग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, देखिए काउंट कर लीजिए, ये रिब्स ऐसे दिख रही हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, एक ही पेशेंट की एक ही टाइम, एक इंस्पिरेटरी है और एक एक्सपिरेटरी है। तो एक्सपिरेटरी फिल्म में आपको बहुत सारी हेजीनेस है, जिससे आपके कुछ भी ठीक से आप कह नहीं सकते हैं कि कहाँ क्या दिख रहा है। और व्यू कौन सा होता है, एक पीए होता है और एक केपी होता है। पीए पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू होता है और एपी एंटीरियर पोस्टीरियो व्यू। ये देखिए ये पीए व्यू है, जब आप ऐसे खड़े होकर एक्सरे कराते हैं तो ये पीए है और ये एपी है, जिसमें ट्यूब आपकी सामने से आती है। अब पीए व्यू में क्या क्या चीजें कैसे दिखेगा कि आपको लगे ये पीए है एपी नहीं है, तो इसके लिए देखिए आपके स्टेपला जो है वो बिल्कुल बाहर होने चाहिए और ये CTR रेशियो, बीच में जो छोटी लाइन है वो कार्डियक शैडो को डिनोट करती है और बड़ी लाइन पूरे थोरेसिक विड्थ को डिनोट करती है। तो ये रेशियो 50 से कम होना चाहिए और अगर प्रॉपर फिल्म नहीं है, एक्सपिरेटरी है, तो फिर ये रेशियो उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमने उसकी क्वालिटी देख ली। अब दूसरा निमोनिक यूज करते हैं ABCD। ठीक है, ए फॉर एयरवे, जिसमें हम देखेंगे ट्रेकिया, कैरेना एंड ब्रोंकस। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ट्रेकिया एक तरफ डिस्प्लेस है, तो इधर इसके लेफ्ट साइड में क्या हुआ है कि पानी भर गया है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, और जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ऊपर छोटे से हो गए, जिससे ये दूसरी तरफ राइट साइड को डिस्प्लेस हो गई है। और यही आपको रोटेशन में भी दिखाया था, तो इसलिए प्रॉपर फिल्म जरूरी है। और आपको दूसरी चीज ये देखिए, इसमें क्या हुआ है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा डेंस है राइट साइड का लंग और लेफ्ट साइड में कम एयर दिख रही है। तो और उसकी फर्क क्या पड़ा है कि आपकी ट्रेकिया लेफ्ट को डिस्प्लेस हो गई, इसे ये न्यूमोथोरेक्स कहलाता है, जिसमें एयर चली गई है। ठीक है, अब ये तीसरा देखिए, इसमें क्या हुआ है कि आपकी ट्रेकिया फिर से राइट को डिस्प्लेस हो गई है, रेड कलर से जो दिख रही है। ठीक है, अभी आपने देखा, लेकिन इसमें कंडीशन और है। ये क्यों हुआ है, इसमें लंग्स कोलैप्स हो गए, उनकी एयर कम हो गई है, तो ट्रेकिया उधर को आ गई। दोनों में फर्क अगर पूछा जाए तो बता लेंगे। अब दूसरी चीज आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में आप लंग्स फील्ड का देखेंगे, देखिए एक स्पॉट से दिख रहा है उसमें, ये है सॉलिटरी मास, अगर होगा तो इस ऐसे दिखेगा। और ये एक कंसोलिडेशन की स्टेज है, जब इस तरह के आपको पैच दिखने लगे, इसमें क्या हुआ है कि लंग्स की एयर निकल गई है और धीरे धीरे फ्लूइड या कुछ और सॉलिड हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन कहलाता है। ये पिक्चर देख लीजिए, इसमें ये सॉलिटरी मास है, जिसको रेड कलर से पहले प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था। ठीक है, अगर इस तरह के राउंडेड पैच दिखते हैं तो ये कैंसर की स्टेज है और इनको मेटास्टेसिस बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए कि एक का बाहर से व्हाइट कलर की रिंग दिख रही है, उसके अंदर एयर दिख रही है। ठीक है, अगर ऐसी पिक्चर देखती है तो इसको कैविटेटरी लीजन बोलते हैं,
और इसके फिर कई चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ये अंदर फ्लूइड भी हो सकता है, पस हो सकता है, तो ये आपको FNAC से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तीसरी स्टेज ये देखिए, इसमें क्या है कि आपका बीच का स्पेस बढ़ गया है, दोनों लंग्स पे ब्लैकनेस कम दिख रही है और हेजीनेस ज़्यादा दिख रही है। तो जब बीच का स्पेस बढ़ जाए, ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, और ये तब होता है जब आपका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल। ठीक है, ये देखिए आपको दो पिक्चर दिखाया जा रही साइड बाई साइड। एक में क्या है कि आपको हेजीनेस दिख रहा है और वाइट साइड टाइप के उसके वाइट विंग्स की अपीयरेंस दिख रही होगी, जो दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है। ये आपके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं ADRS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल घट जाता है आदमी का, और कार्डियक के बारे में इसमें कोई वैसी जानकारी नहीं रहती। अगर प्लूरल इफ्यूजन देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल है रेड कलर से बने हुए हैं, ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कहलाते हैं, और जो सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। यहाँ पे ब्लंटिंग हो जाती है, फाइन एंगल आपको नहीं दिखेंगे। उस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल एक लेवल सा दिख रहा है। ठीक है, एयर और ये फ्लूइड का लेवल है। जब ये कंडीशन होती है, इस तरह की आपको पिक्चर अगर आपके सामने आती है, तो इसको हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अब बी पे आते हैं, ए फिर बी ब्रीदिंग एंड बोन्स। ठीक है, तो अब बोन में, बोन देखिए ये आपको क्लेविकल का फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है। ठीक है, और दूसरी इमेज में देखिए ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में रिब्स में फ्रैक्चर हो गए। ठीक है, अब हम लोग कार्डियक साइज के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे जो पोजीशन दिखाई गई है, ये हार्ट की शेडो आएगी यहाँ पे। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम रेड से दिखाया गया है, राइट लाइट कलर से दिखाया गया है। ठीक है, अब इसकी आप ये हार्ट साइज तो पहले भी बता चुका हूँ, कार्डियक थोरेसिक रेशियो, ये उसी से निकालते हैं कार्डियक बिट कितनी है और थोरेसिक बिट कितनी है। ठीक है, तो आपको पहले ये जो रेड से छोटी लाइन है, ये कार्डियक बिट है, हार्ट की शेडो, और जो ब्लैक कलर की है, ये आपकी पूरी थोरेसिक बिट है। तो ये 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज़्यादा आ रही है तो कार्डियोमेगेली। अब थर्ड, इसके आगे डी फॉर डायफ्राम। तो डायफ्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर आप देखिए, लेफ्ट साइड में गैस दिख रही है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में गैस दिख रही है, तो ये स्टमक में फंडस की गैस है, और ये नॉर्मल फेनोमेना है, सब में होती है। बट जो राइट साइड में डायफ्राम के नीचे गैस दिख रही है स्ट्रिप जैसी, ठीक है, ये एक गंभीर बीमारी का लक्षण है, इसको बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। एवरीथिंग एल्स, ई फॉर एवरीथिंग एल्स। अब क्या क्या चीजें जो आपको अक्सर बड़े हॉस्पिटल्स के एक्सरेज में दिखती हैं, तो देखिए इसमें एक ट्यूब दिखाई गई, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आप डालते हैं, वो यहाँ स्टमक में पहुंची हुई है, उसकी शैडो ऐसे दिखेगी। और ये आप जो ट्रेकिया में ट्यूब डालते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब, ये फिर आपने राइट आई जेवे सेंट्रल कैथेटर डाला हुआ है, और इसमें ये सूचर दिख रहे हैं जब सर्जरी होती है हार्ट की, उसके बाद ये स्टेनोटॉमी वायर यूज किया गया, उसकी शैडो दिख रही है।
ये पेस मेकर लगाया गया है, देखिए रेड से जो एरो है, और उसका ये वायर हार्ट तक पहुंचाया गया है। ठीक है, ये आपकी प्रोस्थेटिक मिट्रल वाल्व जो हार्ट पे लगती है उसकी शेडो। थैंक्स।